जिंदगी में नामुमकिन कुछ भी नहीं। आप लोगों को यहाँ पर इस लड़की को देखकर ये पता चलेगा, ये कर्नाटका के बेंगलुरु की रहने वाली एक लड़की है जो कि दोनों हाथों से एक साथ लिख सकती है और इसी के साथ में अलग अलग डायरेक्शन में भी आप लोगों को ये लिखती हुई नजर आएगी। इसी के साथ में अलग अलग लैंग्वेज में एक ही टाइम पर दोनों हाथों से लिख सकती है। देखिए, इस तरीके की अगर कोई कला जो कि आप लोगों के सामने दिखाई जाती है, जो कि एक एक्सट्रीम लेवल की कला आप लोग बोल सकते हो। आज की डेट में आप लोगों को एक हाथ से लिखने के लिए बोला जाए तो भी प्रॉपर वे में हम लोग कई बार नहीं लिख पाते हैं बिना प्रैक्टिस के। खासकर जब आंसर राइटिंग की बात करते हैं, दोनों हाथों से सेम स्पीड में लिखना, कई सारे लोग बोलेंगे कि हाँ यार ये तो इसे भगवान या वो अल्लाह गॉड जिसका भी आप लोग बोलो वरदान मिला हुआ है। पर इन रियलिटी आप लोग अगर इस तरीके की जो कला हो उसको वरदान बोलोगे तो ये बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि ये शायद एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं पूरी सरासर एक ऐसी मेहनत है जिसको बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत कर कर अचीव किया गया है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई भी इंसान जो है वो मेहनत करके ये चीज़ अचीव कर सकता है। मैक्सिमम लोग ना इस दुनिया में मेहनत करने से डरते हैं, तो अगर आप लोग भी मेहनत करेंगे तो आप लोग भी ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा शानदार तरीके से मेहनत की गई और जब आप लोगों के सामने रिजल्ट है तो आप लोग इसको वरदान बोल रहे हैं, आप लोग इसको बोल रहे हैं कि क्या जादूगर इंसान है। तो अगर आप लोग भी अपनी किसी भी कला को इस तरीके से निहारेंगे तो लोग उसको फिर इसी तरीके से ट्रीट करेंगे कि या ये तो कोई वरदान है या फिर जादूगर है। तो इस लेवल पर लेकर आप लोगों को अपने आप को जिस दिन पहुंच गए उस दिन ये दुनिया आप लोगों की मुरीद हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करो कि जो भी काम आप लोग कर रहे हो उसको इतने शानदार तरीके से करो और लोग दांतों तले उंगली दबा ले देखकर कि यार ये काम ऐसे कर कैसे लेता है इंसान, मतलब कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो ये इंसान अपने काम कंप्लीट करता है। तो वो वाली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आई होप कि आप लोग भी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करोगे और इससे कुछ सीखोगे नया। बाकी आप लोगों में कोई ऐसी कला है जिसको देखकर लोग बोले वाह क्या कला है, तो बताइएगा जरूर। और अपनी कला को कभी छुपाना नहीं है, उसको और ज़्यादा निहारना है हमेशा। और जहाँ भी लगे कि हाँ उस पर प्रदर्शन करना है, कोई डांस कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, इनको यार अच्छे से और अच्छे से अपनी जो कला है उसको बाहर निकाल के लेकर आओ। कहीं भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, लोकल लेवल पर, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील, गाँव, अपना शहर, कहीं भी अच्छे से पार्टिसिपेट करो। फिर देखो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी निकल कर आएगा। ओके दोस्तों, 2 दिन से आप लोगों की पीडीएफ बची हुई है तो वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी, मतलब नहीं एक तरीके से थोड़ा सा बाहर चला गया था तो उसकी वजह से कंडीशन देखने को मिल रही थी। और भी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, खासकर जो आप लोगों की पीडीएफ है, जो आप लोगों की पेड क्लासेस। दोस्तों, जिंदगी में जहां आज की डेट में हो, अगर वहीं पर ही आप लोग रहना चाहते हो तो प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। बस जिंदगी जैसी चल रही है उसको ऐसे ही चलने दो। पर लेकिन अगर वहां से आगे बढ़ रहे हैं तो आप लोगों को प्लानिंग करनी पड़ेगी। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए आप लोगों को कुछ बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे अभी हमारे देश में बात की जा रही है कि इंडिया जो है टॉप एविएशन मार्केट बन सकता है ग्लोबली एक दशक के अंदर अंदर में। यानी कि चाइना और यूएसए जैसे देश को पीछे छोड़कर हम लोग दुनिया में टॉप पोजीशन पर आ सकते हैं। ये स्टेटमेंट यहां पर दी गई। अपने ही आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, पर लेकिन जैसा माहौल बन रहा है उसके हिसाब से ये स्टेटमेंट भी बहुत छोटी है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। इसके चलते अगर आप लोग बात करेंगे तो यहां पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है गवर्नेंस के बारे में। हमारे देश के अंदर में किस तरीके से गवर्नेंस को हम लोग जब इंप्लीमेंट करेंगे सही तरीके से तो जीएस पेपर 2 के अंदर में तो कई सारी बातें आप लोग यहां पर समझ पाएंगे। यानी कि फिलहाल यूएसए और चाइना जो है वो टॉप पर है, पर लेकिन राजीव बंसल जो सिविल एविएशन सेक्रेटरी है वो कह रहे हैं कि दोनों को भाई साहब लतिया के भगाएंगे और हम लोग टॉप पर आएंगे। यानी कि इस मार्केट के अंदर में सबसे बड़े बादशाह हम कहलाएंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि टाटा ने उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने कदम जो है वो फेरने स्टार्ट कर दिए हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कितने शानदार तरीके से उन्होंने एंट्री की है मार्केट के अंदर में, कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट वहां पर किया है। उसके चलते यहां पर कई सारी बातें देखने को मिल रही है। देश के अंदर में एक स्कीम लाई गई जिसको बोला गया उड़े देश का आम नागरिक। यानी कि आम नागरिक यानी कि हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान जो है वो हवाई जहाज में बैठेगा। तो ये एक तरीके से यहां पर उसके पीछे थीम रखी गई थी। तो अपने ही आप में बहुत बड़ी बात थी यार वो, कि इस लेवल पर जाकर सोचना कि हाँ एक हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठे। ट्रेन भी अगर ढंग से एसी वाली में इंसान बैठ जाता है ना तो लगता है कि वाह क्या जिंदगी जी ली। और हवाई जहाज में बैठाने का ख्वाब देखना उनको, तो ये एक बड़ा टारगेट है जिंदगी का। फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है अगर बात करें सिविल एविएशन वाली। फिलहाल हम लोग 7वें नंबर पर है दुनिया में जब आप लोग काउंट करोगे। नेक्स्ट आने वाले टाइम में जल्दी हम लोग ये बेसिकली 3rd नंबर पर पहुंचेंगे और एक्सपेक्ट की जा रही है कि चाइना और यूएसए को भी पीछे छोड़ते हुए हम लोग नजर आएंगे जल्दी ही। जिस तरीके से यहाँ पर हमारे देश के अंदर में ये मार्केट बढ़ रही है आज की डेट में, क्योंकि लोगों ने टाइम से अभी यहाँ पर ज़्यादा चीज़ों पर एक्सपेक्टेशन, मतलब टाइम पर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया है एज कम्पेयर टू मनी। एक टाइम पर ऐसा था लोग मनी पर ज़्यादा फोकस करते थे, पर जैसे जैसे माहौल चेंज हो रहा है तो लोग टाइम पर ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक जो है उसके अंदर में बात करें 16 करोड़ 2023 में यहाँ पर बेसिकली देखने को मिल रहा है। और बात की जा रही है कि यहाँ पर 29-30 तक ये
35 करोड़ हो जाएगा, मतलब डबल। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, यानी कि आने वाले और कुछ सालों में ये 35 करोड़ लोग जो हैं वो हवाई जहाज से यात्रा करते हुए नजर आएंगे। ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। एयरपोर्ट के बारे में अगर बात करें डोमेस्टिक, तो 166.8 मिलियन ये ईयर ऑन ईयर आप लोगों को देखने को मिलेगा। 58% लगभग परसेंट का ये इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर। ये इससे आप लोग समझिए, तो मतलब डोमेस्टिक लेवल पर बहुत ही लार्ज स्केल पर लोग जो हैं वो आज के डेट में फ्लाइट यूज कर रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा अच्छा खासा इंक्रीमेंट यहाँ पर है, जो कि आज की डेट में लोग जो हैं यात्रा कर रहे हैं। और रीजन क्या है? रीजन बहुत सारे हैं। एक तो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दूसरा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा रहा है, उसकी वजह से प्राइस जो पहले इतने ज्यादा हुआ करते थे, आज की डेट में लगभग कई जगह तो ट्रेन के प्राइस के इक्विवेलेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जितना ट्रेन का फेयर रहता है कई जगह। तो एफडीआई जो है 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया गया यहाँ पर, जिसमें जो ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस और इसी के साथ में मेंटेनेंस, रिपेयर, ये सारी चीजों को भी यहाँ पर इसके अंदर में आप लोगों को ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के अंदर में डाला गया, ताकि अच्छे से इसमें इन्वेस्टमेंट आ सके। तो एक जब ह्यूज इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट होता है तो वहां पर अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है, ऐसा आप लोग देख सकते हैं। तो ये अपने आप में काफी शानदार अपॉर्चुनिटी है। आप में से कितने ऐसे फैमिली मेंबर है जो कभी ना कभी हवाई जहाज में यात्रा की है? बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने आज भी नहीं की होगी, और इवन पासपोर्ट पूछा जाए तो बहुतों के पास में पासपोर्ट भी नहीं होगा। पर लेकिन आगे आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा, हर एक के पास में पासपोर्ट होगा कहीं ना कहीं। आप लोग देखते हैं इवन हर एक कहीं ना कोई किसी न किसी रीजन से कहीं ना कहीं विजिट करता हुआ नजर आएगा। रीजन क्या है कि इतना इसको ईजिली अफोर्डेबल बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं कि सारी चीजें अच्छी चलती हैं। जब कोई चीज स्टार्ट करते हो तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो कई बार यहाँ पर फ्लाइट डिले होती हैं, ठीक है। कई सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, जो सिस्टमेटिक वे में आप लोग खाने की बात की जा रही है, एंटरटेनमेंट की बात की जा रही है, वो चीज देखने को मिलती है, उसमें भी अप टू द मार्क नहीं होती है। पुअर कई बार यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर इंटीरियर देखने को मिलता है, एक गंदगी भी कई बार निकल कर आती है। मतलब अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, पर लेकिन कई बार बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी देखने को मिलती हैं। सुना है ना कि पांचों उंगली जो है वो एक बराबर नहीं होती है, टाइम से इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, बहुत सारी और भी चीजें देखने को मिलती है। पर लेकिन फिर भी अगर चीजों को सही लेकर चला जा रहा है, उसमें इंप्रूव किया जा रहा है पर ईयर ऑन ईयर, तो चीजें आप लोग को सही चलती हुई भी यहां पर नजर आएंगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। अगर आप लोग अपनी जिंदगी में ना डेली अगर एक चीज इंप्रूव करने स्टार्ट कर देंगे ना, तो सोचो 365 दिन में आप लोग 365 चीजें अपने अंदर इंप्रूव कर लोगे, तो एक इंसान से आप लोग एक सुपर इंसान, यानी कि एक ह्यूमन से एक आप लोग नहीं, एक पुरुष से महापुरुष आप लोग बनते हुए नजर आओगे। ये पर लेकिन आप लोग को वो जो डेली अपनी लाइफ में एक चीज को इंक्रीज करने का, इंक्लूड करने का जो जज्बा है, वो नहीं छोड़ना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो इसी के चलते यहां पर बात की जा रही है, ये हेली सेवा पोर्टल, हेली दिशा, हेलीकॉप्टर एक्सेलेटर सेल, देश के बारे में बात करें तो उड़े देश का आम नागरिक, कृषि उड़ान, किसानों तक कनेक्ट कर दे भाई साहब। अपने प्रोडक्ट को आप लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना चाहते हैं, इवन विदेशों में भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिनको पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके चलते नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी लेकर आएगी, उड़ान स्कीम लेकर आएगी। तो ये समझ सकते हैं, तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से शानदार चीजों को लेकर चला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, उसी की वजह से यहां पर ये रिजल्ट आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन मैंने बोला था चैलेंज है, एक तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सिस्टमैटिक वे में इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को कई बार आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, कि अच्छा ये चीजें हो गई, वो चीजें हो गई, पर लेकिन उसको बैक एंड पे सॉल्यूशन निकालना, जैसे कई बार जैसे आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करते हो अगर ऐप के ऊपर में, तो कई बार वहां पर क्या आता है, उसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम दिखाता है कि हाँ इसको जो है अवेलेबल नहीं है। आप लोग उसको रिफ्रेश कर लिया करो, या थोड़ी देर बाद आप लोग ट्राई किया करो, तो वो अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए बैंडविड्थ जितनी थी ना, मैंने जितनी एक्सपेक्ट की थी उससे ज्यादा लोग वहां पर कनेक्ट हो गए, तो उसकी वजह से क्या होता है, कई बार उसकी वजह से दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाती है। अभी चीजें और बढ़ेंगी आने वाले टाइम में, तो सारी चीजें पैटर्न में आप लोग को आती हुई नजर आएंगी, ठीक है। हाई ऑपरेशन कॉस्ट, जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं कि जितना जो चीजें प्राइस रखी गई हैं उससे ज्यादा कॉस्ट वहां पर पड़ जा रही है, क्योंकि उसकी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट बढ़ जा रही है। तो ऑपरेशन कॉस्ट जब हाई आने लगती है तो दिक्कतें बढ़ने लगती है। इसलिए मैंने बोला है कि अभी जो है आप लोगों का आने वाले टाइम में उसको वहां पर एडमिशन बंद करूंगा, क्योंकि वरना मुझे प्राइस बढ़ाना पड़ जाएगा, और मैं उसके बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं। तो कि हाँ उसका कोर्स का प्राइस बढ़ाया जाए, तो क्योंकि जितना अफोर्ड कर पाता हूं बेसिकली उतनी ही वहां पर चीजें रहेंगी, वरना उससे बाद में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि पीछे जो बैक एंड में जो चीजों को मेंटेन करने का जो कॉस्ट होता है ना, वो कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो पॉकेट से मनी लगने लगे तो फिर किसान का वही बात है, अगर किसान जो खेतों में फसल उगा रहा है और उस फसल में से अगर किसान को ही फिर से उसमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है पूरा टाइम देने के बाद में, तो किसान जो है वो कुछ दिनों बाद आत्महत्या कर लेगा। यही कंडीशन देखने को मिलती है। तो एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट लगा रहा है उसकी कॉस्ट तो कम से कम वहां से निकलनी चाहिए, तो वो दिक्कतें हैं।
सबसे ज़्यादा ऑपरेशन कॉस्ट को कम करने में सबसे ज़्यादा ताकत लगती है हर एक लेवल पर। यहाँ पर सिविल एविएशन की बात करो, वहाँ पर किसानों की बात करो, इवन यहाँ पर अपना आप लोगों को उदाहरण देकर बता रहा हूँ, जो आप लोगों की जो एक तरीके से ऐप है और वेबसाइट है उसकी भी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। आप लोग जिंदगी में जब कुछ स्टार्ट करेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि छोटी छोटी चीज़ें कितनी टेंशन देकर जाती हैं। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा इशू आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि आप लोगों की सारी चीज़ें जो हैं टाइम पर अवेलेबल रहें, सारी चीज़ें कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है कि कुछ जो मैसेज आते हैं उनके रिप्लाई जो हैं वो लेट हो पाते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न है कि स्टाफ और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अब स्टाफ बढ़ाना है तो उनकी सबकी सैलरी भी देनी पड़ेगी सबकी, तो सारी चीज़ें मैनेज